अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब हिदायतुन्नव के असबाब के साथ मैं मोहम्मद अकील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन अल-फ़ाइलु कुल्लु इस्मिन क़ब्लहु फ़िअलुन औ सिफ़तुन उस्निदा इलैहि अला माना अन्नहु क़ाम बिही ला वक़अ अलैहि नहवु क़ाम ज़ैदुन व ज़ैदुन ज़ारिबुन अबूहु अम्रन व मा ज़रब ज़ैदुन अम्रन। अहबाब, गुज़िश्ता सबक के अंदर आपने मरफ़ूआत पढ़ी थी। मुअल्लिफ़ ने आपको बताया था, मुसन्निफ़ ने, कि मरफ़ूआत की 8 किस्में हैं। फिर उन 8 किस्मों की जो है इजमारन आपको उन्होंने नाम बताए। अब हर एक की अलग अलग फ़सल करके मुसन्निफ़ उसकी पूरी पूरी तफ़सील आपके सामने रखेंगे कि मरफ़ूआत 8 हैं और उनके क़वाइद व ज़वाबित आपके सामने बयान करेंगे। अच्छा, ये जितने भी इसम मरफ़ू होंगे, यानी जो जो जिस इसम पर रफ़ा आता है, जहाँ जहाँ रफ़ा आता है, वो मकाम जो है उनको मरफ़ूआत कहते हैं। यानी रफ़ा कौन कौन सी चीज़ पर, तरकीब के अंदर कौन कौन सी चीज़ हैं, कौन कौन सी बात है, उसके ऊपर रफ़ा आता है। तो ये बातें अहबाब तरकीब को सीखने के लिए और तरकीब को समझने के लिए और तरकीब करने के लिए और किसी किताब की इबारत को हल करने के लिए ये चीज़ें सीखना और उनको समझना और इनको अज़बर करना बहुत ज़रूरी है। तो चंद बातें इसी मुताल्लिक़ करते हैं ताकि जो है तरकीब करना और तरकीब सीखना हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि मुसन्निफ़ ने कहा है अल-फ़ाइलु कुल्लु इस्मिन क़ब्लहु फ़िअलुन औ सिफ़तुन, कि हर फ़ाइल के उससे पहले फ़ेल हो या सिफ़त हो। ठीक है, तो सिफ़त से क्या मुराद है? तो वही सिफ़त से मुराद ये याद रखें कि 5 किस्म के सीगे मुराद हैं। एक इसमें फ़ाइल, दूसरा इसमें मफ़ऊल, तीसरा सिफ़त मुशब्बह, चौथा इसमें तफ़सील और पाँचवां सीगा मुबालगा। मुबालगा के जितने सीगे हैं वग़ैरह, तो ये सारे जो हैं इनको सिफ़त भी कहते हैं, जिन्हें हम अपनी आम फ़हम ज़बान शुबह फ़ेल कहते हैं कि ये फ़ेल के मुशाबे होता है। तो सिफ़त से मुराद मुसन्निफ़ की तारीफ़ के अंदर ये है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा फ़ेल या फ़ेल मारूफ़ या फ़ेल मजहूल नहीं है जिसका फ़ाइल या नाइब फ़ाइल ना हो। यानी आप कहें कि ज़रबा और इसका कोई फ़ाइल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ आ गई कि हर फ़ाइल का कोई ना कोई, हर फ़ेल का कोई ना कोई फ़ाइल या नाइब फ़ाइल ज़रूर होगा। एक बात। दूसरी बात कि फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आएगा। फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हम कहें कि भाई ज़ैदुन ज़रबा, या अब देखें ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा फ़ेल है और ज़ैदुन इसका फ़ाइल है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ज़ैदुन ज़रबा, अब हम कहें कि ज़ैदुन फ़ाइल मुक़द्दम है और ज़रबा फ़ेल मुअख़्ख़र है। ऐसा नहीं होगा कभी भी, क़त्अन ऐसा नहीं होगा। फ़ाइल कभी भी अपने फ़ेल से पहले नहीं आ सकता, हमेशा अपने फ़ेल के बाद ही आएगा। या फ़ेल के अंदर ज़मीर होगा लेकिन फ़ेल से पहले नहीं होगा फ़ाइल, ऐसा नहीं हो सकता कहीं भी। अब मसलन हम तरकीब करते हैं जी, ज़ैदुन ज़रबा अम्रन, ज़ैदुन ज़रबा अम्रन। अब हम इसकी तरकीब ये नहीं करेंगे कि ज़ैदुन फ़ाइल मुक़द्दम, ज़रबा फ़ेल और अम्रन मफ़ूल भी, ऐसा नहीं होगा तरकीब। ठीक है, हाँ। साथ साथ हम जो है एराब भी देखते जाएंगे। मरफ़ूआत हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मरफ़ूआत के एराब क्या होते हैं, ताकि एराब जो है हमारे पुख्ता हो जाए। ज़ैदुन ज़रबा अम्रन, ज़ैदुन हम कहेंगे ज़ैदुन मरफ़ू है मुब्तदा होने की वजह से। ठीक है, मुब्तदा है, ज़ैदुन मुब्तदा मरफ़ू। और रफ़ा भी कौन सी हालत है? रफ़ा बिज़्ज़म्मा लफ्ज़न है, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही वाला एराब है। ज़ैदुन मुब्तदा मरफ़ू बिज़्ज़म्मा लफ्ज़न। ठीक है, मरफ़ू बिज़्ज़म्मा है, ज़म्मा के साथ इसका को रफ़ा दिया गया है और लफ्ज़ी है, हम इस पर बाकायदा तलफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अच्छा, और आगे ज़ैदुन ज़रबा फ़ेल, इसके अंदर ज़मीर मुस्ततर हुआ,
वो इसका फ़ाइल मरफू महल्लन, ठीक है। फ़ाइल ज़मीर है ना, तो ज़मीर मबनी है, तो मबनियात का इराब महल्ली होता है। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर ज़मीर मरफू, ज़मीर फ़ाइल मरफू महल्लन, ठीक है, उसका इराब मरफू महल्लन है। और अमरन मफ़ूल बिही मंसूब बिलफ़ता लफ्ज़न, ठीक है। मंसूब नसब है, मफ़ूल बी के मकाम पर है, मफ़ूल बी है, तो मफ़ूल बी मंसूबात में से है, तो मंसूब है। और बिलफ़ता, फ़तह के साथ इसका नसब दिया गया है, और लफ्ज़न है कि उस पर हम बाकायदा तलफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अगली बात कि इसके अंदर देखें, हमने ज़मीर निकाली है ज़ैदुन ज़रबा अमरन, ज़मीर ज़रबा फ़ेल, इसके अंदर हुआ ज़मीर। तो याद रख लें कि ज़मीरें जितनी भी गायब की ज़मीरें हैं ना, मसलन ज़मीरें हैं, कुछ गायब की हैं, कुछ मुखातब की हैं, कुछ मुतकल्लिम की, वाहिद मुतकल्लिम की, कुछ जमा मुतकल्लिम की। मसलन हुआ, हुमा, हुम, अंत, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु वगैरह। तो मुखातब और मुतकल्लिम की ज़मीरों का मर्जा नहीं होता, और गायब की ज़मीर का मर्जा होता है, यानी वो पीछे किसी की तरफ लौट रही होती है, यानी पीछे उसका मर्जा होता है, कोई ना कोई उसका इशारा होता है। मसलन ज़ैदुन ज़रबा अमरन, ठीक है। तो हमने कहा कि ज़रबा, इसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततर जो है इसका फ़ाइल है, और इस हुआ से मुराद ज़ैदुन है, ठीक है, यानी हुआ ज़मीर का मर्जा ज़ैद है। तो हम कहेंगे कि हुआ ज़मीर का मर्जा ज़ैद है। तो इस तरह गायब की ज़मीरों का मर्जा ज़रूरी होता है हर जगह, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। जो ही आपको मर्जा मालूम हो जाएगा, तो आपको इबारत के मफ़हूम को समझने में आसानी होगी। अच्छा, एक बात और, एक होता है फ़ाइल, एक होता है इसम फ़ाइल, एक होता है मफ़ूल, एक होता है इसम मफ़ूल, ठीक है। तो फ़ाइल और इसम फ़ाइल में फ़र्क है, और मफ़ूल और इसम मफ़ूल में फ़र्क है। हाँ, फ़ाइल कहते हैं जो फ़ेल के साथ होता है, जिसकी तारीफ़ आपने आज हमने पढ़ ली, इसको हम फ़ाइल कहेंगे। और एक होता है इस्म फ़ाइल, इस्म फ़ाइल एक बाकायदा सीगे का नाम है, जिसके मुख्तलिफ़ औज़ान हैं, मसलन ज़ारिबुन या मुकरिमुन या मुकर्रिमुन वग़ैरह। तो उसको हम इस्म फ़ाइल कहेंगे, सिर्फ़ फ़ाइल नहीं कहेंगे। और जब सिर्फ़ फ़ाइल कहेंगे, तो हम ये जो तरकीब का फ़ाइल होता है, ये मुराद होगा। इसी तरह इसमें मफ़ूल भी है, इसमें मफ़ूल और मफ़ूल। इसमें मफ़ूल तो वो बाकायदा सीगा है, जैसे मज़रूबुन या मुकरमुन या मुकर्रमुन वग़ैरह। तो ये बाकायदा सीगा को कहते हैं इसमें मफ़ूल। और सिर्फ़ मफ़ूल वो है जो तरकीब के अंदर होता है, मफ़ूल भी या मफ़ूल फ़ी या मफ़ूल लहू, मफ़ूल माहू वग़ैरह। तो ये बात भी हो गई। अच्छा, एक बात और याद रख लें, फ़ाइल, फ़ेल का फ़ाइल एक ही होगा हमेशा। एक फ़ेल के दो फ़ाइल नहीं हो सकते, एक फ़ेल के दो फ़ाइल नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पर ज़रब ज़ैदुन, अब मैं कहूँ ज़रब फ़ेल, इसके अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल, और फिर ज़ैदुन फिर फ़ाइल, तो ये बात गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है। फ़ेल का हमेशा फ़ाइल एक ही होगा। हाँ, कभी कभार अतफ़ के साथ आ जाता है, लेकिन वो अतफ़ मातूफ़ मिलकर भी वो जो है एक ही के हुक्म में होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है। तो ये बात भी हो गई। तो इन बातों को जो है हाँ, ये बात भी कि फ़ेल का फ़ाइल कभी ज़मीर होगा, ज़मीर मुस्ततर, कभी ज़मीर बारिज़ होगा, और कभी जो है इसमें ज़ाहिर होगा। अगर ज़मीर हो तो फिर इसमें ज़ाहिर जो है वो उसका फ़ाइल नहीं बनेगा, या इसमें ज़ाहिर हो तो फिर हम ज़मीर ही निकालेंगे। मिसाल के तौर पर, अब ज़ैदुन, या हम कहते हैं ज़रब ज़ैदुन अमरन, ज़रब ज़ैदुन अमरन। तो अब एराब से हमें पता चल गया, लिहाजा हम यूँ कहें कि ज़रब फ़ेल, इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल, और ज़ैदुन फ़ाइल। तो ये गलत है। जब इसमें ज़ाहिर आ गया, तो इसमें ज़ाहिर आ गया तो फिर ज़मीर जो है उसमें से उसको हम मुस्ततर नहीं निकालेंगे। हाँ, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर ना हो तो फिर हम देखेंगे कि फ़ाइल इसमें ज़मीर है कि नहीं, ज़मीर मुस्ततर है या ज़मीर बारिज़ है, फिर हम देख लेंगे। मसलन ज़ैदुन ज़रबा अमरन, ठीक है। तो ज़ैदुन ज़रबा अमरन, तो ज़ैदुन मुब्तदा मरफू बिज़म्मा लफ्ज़न, और ज़रबा फ़ेल, इसके अंदर हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल। जब हमने हुआ ज़मीर निकाल ली, तो आगे इसमें ज़ाहिर को हम जो है वो फ़ाइल नहीं बना सकते, बल्कि आगे जो अमरन है इसको हम मफ़ूल भी बना लेंगे। तो ये बातें अहबाब अगर आपको समझ आ गई,
तो इनको याद कर लें, इनको दोहरा लें। ये बहुत काम की बातें हैं इब्तदाई तलबा के लिए, और इनको सीखने से, इनको समझने के से, इनको तकरार करने से जो है आपको तरकीब करना बहुत आसान होगा। और ये बहुत अहम बातें हैं और तरकीब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।